लोग आत्मिकता के लिए जीवित हो चुके हैं वे अपने जीवन में मरा हुआ जीवन नहीं जीते। मैं आज आप लोगों को बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोगों के जीवन के अंदर आत्मिकता के जीवन को देखना चाहता है। जो लोग आत्मिकता में जीवित हो चुके हैं उनके कारण कभी घर के अंदर कलेश नहीं होता। यदि आप आत्मिक हैं तो आपका जीवन कभी भी प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि यहां पर पॉल दूसरी आयत में क्या कहता है। So pay attention towards it. What Paul says in the second verse. दूसरी आयत में लिखा है, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। The word of God says, no, if we have died to sin, how can we live in it any longer? रोमियो 6 अध्याय की दूसरी आयत में पौलुस जी क्या कहना चाहते हैं। What Paul is trying to teach us in Romans chapter 6 verse 2. उनके कहने का मतलब था, हम जब मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमारा पापी मनुष्य तब मर जाता है। पहले हम पाप के गुलाम थे, अब हम मर चुके हैं और मरने के बाद कोई भी व्यक्ति गुलाम या दास नहीं रहता। So what Paul means is that when we believe in Christ, our sinful nature dies. We used to be slaves of sin and now we are dead. After death, no one is slave or a bond servant. परंतु वह हर एक प्रकार की गुलामी से या कर्जे से आजाद हो जाता है। But he becomes free from all kind of bondages. याद रखिएगा, जब हम जीवित नहीं हैं तो पाप के लिए कैसे हम जीवन पा सकते हैं। So always remember, if we are not alive, how can we lead our life towards the sin? जब आपके पास इस बात को कहने का विश्वास नहीं है कि मैं जीवित हूं तो आप जीवन कैसे पा सकते हैं। If you don't have this faith to say that yes, I am alive, so how can you obtain life from God? जो जीवित है वही जीवन पा सकता है। Those who are alive can only get the life. पौलुस हम सबको ये बात समझाना चाहते हैं कि क्यों ना आओ हम जीवित रहते हुए भी हम पाप के लिए मर जाएं। So something like this only, Paul is also trying to teach us that let us come and die for the sins even though we are alive. रोमियो 6 अध्याय की तीसरी आयत की ओर हम आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं। We would like to drive your attention towards Romans chapter 6 verse 3. यहाँ लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। The word of God says, or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. जब हम मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं तो हम सब आत्मिकता का बपतिस्मा लेते हैं। When we take the baptism of the death of the Christ, then we take the baptism of the spirituality of Christ. और जब हम आत्मिकता का बपतिस्मा लेते हैं तो मनुष्य तब यानी शरीर की बातें यानी लस्ट मर जाती है। And when we take the baptism of the spirituality, then the worldly person, which is lust and all kind of sins, they die. जब तक हम परमेश्वर को ऊपर विश्वास नहीं करते हम पाप के गुलाम होते हैं। Unless we believe on the Lord Jesus Christ, we are the slave, we are the servants of the sin. याद रखिएगा, आपको हम्बल व्यक्ति होना है तो परमेश्वर आपको बढ़ाना जानता है। So listen to me carefully. When you become humble in the presence of the Lord, He know how to increase your limits. जब हम पानी के अंदर होते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, हमें पानी में लिटाया जाता तो हम मर जाते हैं। When we are under the water and the baptism is given to us, then our inner person, our sinful person dies. और जैसे हम बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं तो एक बात की घोषणा की जाती है, इस व्यक्ति ने यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा ले लिया है। And when we come out of the water, then something is proclaimed, something is declared that this person has taken the baptism of the death of the Christ. आप जैसे ही बैप्टिज्म लेते हैं तो आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं और दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय की 17 आयत के मुताबिक आप नई सृष्टि बन जाते हैं। So when you take the baptism, you wear the Lord Jesus Christ, and 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the word of God says, according to the word of God, you become the new creation. आप नई सृष्टि यानी नई आत्मिकता में आ जाते हैं। You become the new creation and you come in the new spirituality. आपने कई बार देखा होगा जो सेकेंड हैंड गाड़ियां होती हैं उनको
काट दिया जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। So you might have seen oftenly that the car that we have, second-hand car, many times they are destroyed, और फिर उस मेटल की नई कार बनाई जाती है। and out of that metal a new car is built. लेकिन ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता, मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा परंतु तुम्हारे पाप को नाश कर दूंगा। So listen to me carefully. The word of God says, I will not destroy you, but I will destroy your sins. इस धरती के ऊपर हजारों लोग एक चीज को खत्म कर कर दूसरी बनाते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर तुम्हें खत्म नहीं करता, तुम्हें जिंदा रखकर ही नया बनाता है। So there are a lot of people who recycle the material of the world, but your God does not destroy you, but He renews the very person of you. Praise the Lord। Praise the Lord. आपका परमेश्वर आपको नया बनाता जा रहा है। Your God is continually making you new. वो कह रहा है कि मैं तुम्हें आत्मिकता का बपतिस्मा देना चाहता हूं। He is saying that I want to give you the baptism of the spirituality. आत्मिकता में बढ़ने का पहला कदम है बपतिस्मा लेना। The very first step to grow in spirituality, that is baptism. बपतिस्मे का मतलब क्या है? What is the meaning of baptism? बपतिस्मे का मतलब है सचमुच का अपने प्राण के बीच में स्वभाव को बदल देना, So the meaning of baptism is to literally die to the soul nature, या फिर अपने प्राण को अपने स्वभाव में मार देना। or else to destroy your soul nature in your nature. यदि आपका स्वभाव जो शारीरिक है वो मर जाता है तो ही नया मनुष्य पैदा होता है। If your nature which is worldly, when it dies, then only a new person is created. इसलिए पौलुस कहता है, Therefore Paul says, उसने कहा कि मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ले लो। so Paul said, take the baptism of the death of Christ. आज जितने भी लोग इस बात को जानते हैं कि जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है उन लोगों ने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। So all the people who have taken the baptism knows it, that they have taken the baptism of the death of Christ. इसीलिए जब आप बैप्टिज्म ले लेते उसके बाद जब आप प्रभु भोज लेते तो आप ये कहते हैं कि प्रभु जब तक हम तेरे भोज में शामिल होते रहेंगे तेरी मृत्यु का प्रचार करते रहेंगे। So that's why only when you take the baptism you get communed in the Holy Communion, and when you get communed in the Holy Communion you say that God, until and unless we keep on getting communed we will keep on proclaiming your death. आप में से जितने भी लोगों ने बैप्टिज्म लिया है उन्होंने मसीह यीशु की मृत्यु को पहन लिया है। The people among you who have taken the baptism, you have worn the death of Christ. अब हम आपके साथ चौथी आयत को डिस्कस करना चाहते हैं। So we would like to discuss the fourth verse with you. रोमियो छठा अध्याय उसकी चौथी आयत के ऊपर हम बात करेंगे। We're going to talk about Romans chapter 6 verse 4. और चौथी आयत में यूं लिखा है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरों में से जीवित किया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। The word of God says, therefore we were buried with him by baptism into his death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we also might walk in the newness of life. आप जैसे ही बैप्टिज्म लेने के विषय में सोचते हैं या किसी से चर्चा करते हैं या आप बपतिस्मा लेने के विषय में कहते हैं, The very moment you think to take the baptism or you discuss this matter with someone or you speak this thing, तो इसका मतलब ये है आप किसी भी भाई से किसी भी बहन से एक बात कह रहे हैं कि मैं नया बनने जा रहा या जा रही हूं। it means that when you discuss this kind of thing, you are saying literally that I am going to become new. जब आप किसी पादरी के पास जाते हैं या जब आप किसी चरवाहे के पास जाते हैं, पास्टर के पास जाते हैं या अपोस्टल के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे पानी का बपतिस्मा दे दीजिए, The very moment you go to any pastor, any apostle or your shepherd and you say that give me the baptism of the water, तो इसका मतलब यह है आप उन्हें कह रहे हैं मुझे भी नया बनना है। it means you are saying to him, I also want to become new. मुझे भी नया नेचर चाहिए, I also want a new nature. मुझे भी नई बातचीत चाहिए, I also want a new conversation. मुझे भी यीशु मसीह की तरह धरती पर नए नए काम करने हैं। I also want to do unique and new things on this world just like Jesus Christ. कुलुसियों
दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत इसी आयत से थोड़ी मैच खाती है। So Colossians chapter 2 verse 12, it resembles with this verse. और यहाँ यूं लिखा है, उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरियों में से जीवित किया उसके साथ जी भी उठे हैं। The word of God says we were buried with him in baptism and in him we were also raised with him through faith in the power of God. मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, आप भी मसीह यीशु की तरह गाड़े गए हैं और दफनाए गए हैं और फिर उसके बाद जैसे आप पानी से बाहर आते हैं मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। And the word of God says, I want to tell you in the name of Jesus, the people among you who have taken the baptism, you were buried in the death of Christ, and the way he was raised from the dead, you also rose from the dead. जितने लोग बैप्टिज्म ले चुके हैं वे सब जीवित लोग हैं। The people among you who have taken the baptism are alive. यानी कि आप पापों के लिए मर चुके हैं लेकिन आप मसीह यीशु में आत्मिकता के लिए जीवित हो चुके हैं। It means you are dead in sins, but you have become alive in the name of Jesus. और आप में से जितने लोग आत्मिकता के लिए जीवित हो गए हैं वे कभी भी घर में लड़ाइयां और झगड़ों के कारण नहीं बनते। And the people among you who have become alive for the spirituality, you never become the reason of fighting in your house. जो लोग आत्मिकता में जीवित हो चुके हैं उनके कारण कभी घर के अंदर कलेश नहीं होता। Those who have become alive in spirituality, because of them there is never trouble in the house. जो लोग आत्मिकता के लिए जीवित हो चुके हैं वे शराब या दारू या फिर सिगरेट या बीड़ी का नशा नहीं करते। The people who have become alive in the spirituality, such people never consume any kind of drug. जो लोग आत्मिकता के लिए जीवित हो चुके हैं वे अपने जीवन में मरा हुआ जीवन नहीं जीते। The people who have become alive in spirituality, they never live the dead life. मैं आज आप लोगों को बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोगों के जीवन के अंदर आत्मिकता के जीवन को देखना चाहता है। I want to tell you, God wants to see the spiritual life in your life. यदि आप आत्मिक हैं तो आपका जीवन कभी भी संसार के साथ मैच नहीं खाएगा। If you're spiritual, then your life will never resemble with the worldly life. आप क्या सोचते हैं कि कोई व्यक्ति पाप करता तो वो खुश है? So what do you think if someone commits sin, is he happy? मैं हजारों लाखों लोगों को जानता हूं जो पाप करते हुए भी रो रहे हैं। I know thousands and lakhs of people, though they are committing the sins, but they are crying. याद रखिएगा, पाप कोई सा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो शांति नहीं देता। Always remember, doesn't matter what kind of sin it is and what amount of sin it is, it never gives you the peace. शांति देने की ताकत केवल परमेश्वर के पास है। Only the God has a power to give the peace.